डिक्टेशन शुरू होता है। हम भोजन के संबंध में लाभ हानि की कुछ बातें जानते हैं, परंतु वायु जो भोजन से भी अधिक आवश्यक है, उसके संबंध में बहुत ही कम जानते हैं। स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्राण वायु यानी ऑक्सीजन जितनी आवश्यक है, उतनी और कोई वस्तु नहीं। हम लोग बासी भोजन खाना पसंद नहीं करते, किंतु बासी और गंदी वायु के परहेज पर हम ध्यान नहीं देते। ऑक्सीजन ऐसी खुराक है जिसका महत्व खाने पीने की अन्य चीज़ों की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। सुविज्ञ शरीर शास्त्री डॉक्टर रॉडसमंड के अनुसार यह बात सत्य असत्य है कि हृदय का दौरा रक्त का दौरा होता है, वरन सच बात यह है कि प्राण वायु ही रक्त में मिलकर उसे दौरा करने की शक्ति देती है। मनुष्य के शरीर को अपना काम चलाने के लिए जिस शक्ति की जरूरत होती है, वह कहाँ से आती है? इस विषय धुरंधर शरीर शास्त्री डॉक्टर बर्नर मैकडेफन मैकफेडन के अनुसंधान के अनुसार प्रत्येक श्वास के साथ हम जो वायु खींचते हैं, उसे उसके साथ एक विद्युत शक्ति शरीर में जाती है और वह विद्युत शक्ति अन्य कोई वस्तु नहीं
ऑक्सीजन का ही परिवर्तित रूप है। जब ऑक्सीजन रक्त में मिलती है तो वायुमंडल उसे ग्रहण कर लेता है और स्राविक केंद्र में पहुंचा देता है और उसी की शक्ति से शरीर के सारे काम चलते हैं। भोजन पचाने, बातचीत करने, चलने फिरने जैसे कार्य इसी शक्ति से पूरे किए जाते हैं। दिमागी काम करने वालों को भी दिमागी ताकत पाने और उन्नत करने का प्रयत्न करना चाहिए और इसके लिए ध्यान रखना चाहिए कि मानसिक श्रम में शारीरिक शक्ति व्यय होती है। यह शक्ति शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु, विद्युत से ही आती है। उस शक्ति का मूल स्रोत ऑक्सीजन है जो वायु से ही प्राप्त होता है। यह अज्ञान है कि लोग इस प्राण शक्ति से डरते हैं और खुली हवा में रहने की अपेक्षा बंद मकानों में काम करना पसंद करते हैं। शीत ऋतु में आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, सारे वातायन बंद मिलेंगे। लोग कमरे बंद करके उनके अंदर मुंह ढककर सो रहे होंगे। यह प्रथा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। इस बात की परीक्षा आप स्वयं कर सकते हैं। बंद कमरे में मुंह ढककर
सोना, सोने पर सुबह उठते हुए शरीर भारी सा लगेगा। तंद्रा और आलस्य छाए होंगे। खाट पर से उठना अच्छा नहीं लगेगा और दिन भर सुस्ती बनी रहेगी। तेज या ठंडी हवा में निकलने से लोग भयभीत होते हैं और समझते हैं कि इससे जुकाम आदि हो जाएगा। यह भ्रम मिथ्या है। तेज ठंडी हवा से कोई बीमारी नहीं होती। यदि जुकाम होता भी है तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अगर शरीर में दोष भरे हैं तो जुकाम होकर बलगम द्वारा उनका निकल जाना ही भला है। पूर्ण विराम।